अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूँ अपने चैनल में। मैं सबसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ काउंटिंग का लेक्चर नंबर 31। और इसमें पढ़ेंगे डिफरेंस बिजनेस एंटिटीज़। कहते हैं ओनर को, बिजनेस के ओनर को। ठीक है, बिजनेस के ओनर को कहते हैं, एंटिटीज़ मालिक को कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, जो बिजनेस कमर्शियली तौर पर काम करते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाती है। सोल ट्रेडर भी इसे कहते हैं, जिसका एक बंदा एक काम करता है, जिसका ओनर एक होता है, जिसे हम वाहद मिल्कियती कारोबार कहते हैं, जो एक बंदा हैंडल करता है। और इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसकी क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वो क्रेज कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है। दूसरा आता है पार्टनरशिप, जब दो या दो से बंदे ज़्यादा मिल के काम करते हैं, एक्ट 1982 के एक्ट के मुताबिक। ठीक है, तो ये उनके तहत काम करते हैं, तो मिलकर दो या दो से बंदे मिलकर काम करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। और इसकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, दोनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है। आगे आया लिमिटेड कंपनी होते हैं, जो कंपनीज होती हैं और शेयर होल्डर इसके मालिक होते हैं। शेयर होल्डर क्या होते हैं? मालिक होते हैं। शेयर होल्डर इसके क्या होते हैं? मालिक होते हैं। तो इसकी लिमिटेड, नाम ही लग रहा है लिमिटेड कंपनी, इसका मतलब इसकी लाइबिलिटी भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस में, ओनर ऑफ द बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। और शेयर होल्डर भी ओनर है, उसमें भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। और सिंगल प्रॉपर्टी सोल प्रॉपर्टीशिप तो वो अपने पास ही रखता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने का जाता है। पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखते हैं। आगे क्या हुआ है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, नो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। कोऑपरेटिव जो सोशलिज्म के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं। एनजीओ हो जाते हैं, ट्रस्ट हो जाती हैं। ये नॉन प्रॉफिट है, जिनका इसका नॉन प्रॉफिट भी कहते हैं। नॉन प्रॉफिट कहते हैं जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। कहते हैं नॉन प्रॉफिट और नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट फॉर द यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं इनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे सोल प्रॉपर्टीशिप में देख लेते हैं क्या किया कि इज़ द बिजनेस रन बाय द इंडिविजुअली पर्सन, में से प्रोपरेटर भी कहते हैं, सोल ट्रेडर भी कहते हैं, सोल प्रोपरेटर भी कहते हैं। जो एक बंदा ओन कर रहा हो, अपने बिजनेस को रन कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं? सोल प्रोपरेटरशिप कहते हैं। इज सिंपलेस्ट ऑफ द बिजनेस फार्म, ये बिजनेस की सबसे आसान वाली काम फार्म है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बंदा बिजनेस शुरू कर सकता है। आगे पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप होता है कि रन बाय द मोर देन वन पर्सन, दो से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। कम से कम दो से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। वन पर्सन से ज़्यादा होना चाहिए। जिसकी मैक्सिमम जो पार्टनर होते हैं 20 होने चाहिए। बस 20 मैक्सिमम 20 पार्टनर होने चाहिए पार्टनरशिप में, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं कि लाइफ partner is the partnership become because jointly and severally liability of the repayment of the पार्टनरशिप लाइबिलिटी। अब देखें इसमें जॉइंटली का होता है इकट्ठे पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी है और सी है, तो अब इसमें 2 लाख लोन, 3 लाख लोन है। ठीक है। ठीक है, तो अब इसका ए पार्ट करना है, इसने भी 1 लाख करना है, इसे भी 1 लाख करना है, इसलिए भी 1 लाख करना है। ये होते हैं जॉइंटली में इकट्ठे करना है। अब सर्वली होता है कि अलग से इंडिविजुअली बंदा आप करना होता है। ठीक है, सही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जॉइंटली मैं करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी है और सी है। सी छोड़ के, सी की डेथ हो गई, अब सी की हो गई है डेथ। अब जो ए है बी है ना, ये ज्वाइंट होके सी का भी कर्जा उतारेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी उतारेंगे, तो इसको जॉइंटली कहते हैं। सर्वली इंडिविजुअली ए बी सी डी इसके अलग रहता है। लाइबिलिटी पार्टनर इज अनलिमिटेड, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो सोल प्रॉपर्टी की भी अनलिमिटेड होती है, ये बाजे में रखिएगा। लाइबिलिटी ओनर इज लिमिटेड टू एक्सटेंड ऑफ द फंड्स ऑफ द कंपनी, में से कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो जो होती है लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद जब हम कैश ड्रॉ कराता है, बिजनेस से कोई बंदा कैश ड्रॉ कराता है, बिजनेस से कैश ड्रॉ कराता है, तो क्या होता है?
ड्राइंग कौन डेबिट होती है, कैश कौन क्रेडिट होता है। बिजनेस से ड्राइंग ड्राइंग बिजनेस के लिए ड्राइंग एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है, और कैश बिजनेस का ऐसा ऐसा कम होता है तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है सॉरी। ठीक है। उसके बाद बैलेंस इज ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर दी अकाउंट ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट फॉर दी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल लिखने के बाद इधर लेस कर देते हैं ड्राइंग में। ठीक है, लेस ड्राइंग कर देते हैं, क्योंकि ड्राइंग बिजनेस का एक्सपेंस है, ये क्रेडिट की चीज़ है और ये डेबिट की चीज़ है, दोनों में आपस में लेस हो जाएंगे। ठीक है, कोई कैपिटल में से लेस होता है कैपिटल में से, लेकिन हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में ऐड होगा। इंटरेस्ट जो होता है इनकम होती है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, अब ये कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट है। फॉर एग्जांपल देखें ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल है इधर आएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 लाख दी हुई है। ठीक है, 1 लाख दिया हुआ है। अब देखें जो प्रॉफिट एंड लॉस कौन बनाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रॉफिट निकलेगा ना वो कैपिटल में हमने ऐड कर देना है। ठीक है, 50,000 लॉस आ गया तो लेस कर देना। ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया तो ऐड कर देना है, तो वो आपने प्रॉफिट आया तो ऐड कर देना। देखो ऐड क्यों करते हैं, ये भी क्रेडिट की चीज़ है, प्रॉफिट भी क्रेडिट की चीज़ है, दोनों क्रेडिट क्रेडिट जमा हो गए। ठीक है, 1 लाख। अब देखो ड्राइंग एक्सपेंस है, ड्राइंग को डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब डेबिट के ड्राइंग डेबिट हो रही है क्यों, कैपिटल के लेस होगी तो इसमें ड्राइंग डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये देखना है कैश कौन क्रेडिट, सॉरी कैश कौन क्रेडिट। ठीक है, डेबिट ड्राइंग को डेबिट कैश कौन क्रेडिट होता है। ठीक है, अभी देखें इसमें ये देखने वाली बात है कि नोट आई नोट रो शुड बी मोर द फुट साइज ऑफ द इम्पोर्ट, छोड़े इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने समझाया वो देखिएगा। अब कैपिटल अकाउंट ये भी है, अब इसमें ये होता है कि सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट लॉस होता है। देखिए कि ओपनिंग का बैलेंस है उसका ये होता है क्रेडिट साइड पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर आता है डेबिट साइड पे, और ड्राइंग होती है इस साइड पे डेबिट साइड पे। देखिए जो उसने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उसने अपने पास ही रखना है ना। ठीक है, तो पास ही रखना है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसने पास ही रखना है, तो उसने अपने पास रखना, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। लॉस की सूरत में आ जाता है कभी ये लॉस की सूरत में आ जाता है। ठीक है, तभी इसने डेबिट किया हुआ है। ठीक है, 10,000 का प्रॉफिट हमेशा ऐड ही होता है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसे ये लॉस की सूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हमारे अब सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट है। फिक्स एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, करंट एसेट है, तो उसकी ये टोटल एसेट आ जाए, करंट एसेट टोटल एसेट आ जाएंगे, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, प्रॉफिट और ये एंड कर देंगे, अगर लॉस है तो लेस कर देंगे, ड्राइंग लेस कर देंगे, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो कर देंगे, और करंट लाइबिलिटी है वो कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे बैलेंस शीट है। करंट एसेट टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर होने चाहिए, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर। ये फॉर्मेट है, याद कर लीजिएगा, रटा लगा लीजिएगा, फार्मूले हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। ठीक है, तो इसमें ये बताइएगा अगर उसने पूछा कि बैलेंस शीट बनाओ, ऐसे एसेट दिए, फिक्स एसेट भी दिए हैं, लॉन्ग करंट एसेट भी दिए हैं, और इसमें कैपिटल दिया, प्रॉफिट दिया, तो क्या करना है आपने, इसमें से आपने दोनों को ऐड कर देना, करंट एसेट और प्रीफिक्स ऐड कर देने हैं, ये आ जाएगा, और कैपिटल में से प्रॉफिट ऐड कर देना और ड्राइंग लेस कर देनी है, तो आपका इक्वल आ जाएगा। मतलब ये जवाब इक्वल होना चाहिए आपको, ये रट्टा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, याद कीजिएगा कि फिक्स का कैपिटल का होता है, कैपिटल कहते हैं इन केस ऑफ द कैपिटल शो इन मूवमेंट ऑफ द कैपिटल ओनली, एक्चुअली इंक्रीज ऑफ द डिक्रीज ऑफ द कैपिटल। वैसे आपका जो मूवमेंट ऑफ द कैपिटल होता है कि जब आपका इंक्रीज और डिक्रीज कैपिटल होता है बाय ऑन पार्टनर की वजह से, पार्टनर कुछ ज़्यादा पैसे भी लेके आ सकता है, कम पैसे भी लेके आ सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड पार्टनर करता है कि कैपिटल आपका फिक्स कैपिटल कितना होता है। ठीक है, अदर ट्रांजेक्शन इन ड्राइंग प्रॉफिट ईसीटी आर दी नॉट इन रिकॉर्डिंग ऑफ द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल में एडजस्ट नहीं किया जाता, कैपिटल एक अलग है लेकिन उसमें से लेस ज़रूर होते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, वैसे ड्राइंग में से उसमें से कैपिटल में से लेस होते हैं। फ्लैक्चुएट कैपिटल इन फ्लैक्चुएट कैपिटल ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर और अकॉर्डिंग, जो पार्टनर के साथ रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं कैपिटल की, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लैक्चुएट ट्रांजेक्शन। फ्लैक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, मतलब ऊपर नीचे होता है, कभी इन्वेस्टमेंट आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी कम आती है, तो ये सारा आता है। अब इसमें क्या है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट और अदर ट्रांजेक्शन सच एज ड्राइंग एंड प्रॉफिट रिकॉर्डिंग द सेपरेटली अकाउंट ऑफ द करंट अकाउंट। वैसे इसका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं बाकायदा से। ठीक है, तो करंट अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, अब कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया बाय ओनर पार्टनर ने, कैश को डेबिट होगा, बैंक अकाउंट पार्टनर को क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनरशिप के मुताबिक है। ठीक है, और सेपरेटली कैपिटल अकाउंट इज ओपन लेजर अकाउंट टू दी ईच पार्टनर का, जब पार्टनर का नेम है ABCD उसका नाम एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कर देना अपने। आगे देखते हैं,
अब इसकी ड्राइंग की है उसने इंडिविजुअली पार्टनर अकाउंट डेबिट करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इंडिविजुअली तौर पर बंदे ने ड्राइंग की है तो इंडिविजुअली पार्टनर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश कन्वर्ट। अब ड्राइंग नहीं आएगी, इंडिविजुअली पार्टनर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसको एक्सेस ऑफ द ड्राइंग फॉर द रिटर्न ऑफ द पार्टनर, तो क्या कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंडिविजुअली पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये उसका तरीका है। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अकाउंट डेबिट हो जाएगा सारा, और कितने कितने हुआ है पार्टनर में वो क्रेडिट कर दें। ए में इतना पार्टनर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये 1000 है, 1500 है, सॉरी 1500 है, फॉर 1500, इसमें भी 500 हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, इसमें भी 500 हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, इसमें भी 500 डिस्ट्रीब्यूट, तभी क्रेडिट हुआ है, ठीक है। आपको समझ लग गई होगी आगे चलते हैं। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया था पिछले भी बैलेंस शीट में पढ़ी था। एसेट इज इक्वल टू ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट करंट एसेट, ये एक टोटल ऐसे आ जाएंगे। लाइबिलिटी, अब पार्टनरशिप का देखिए, पार्टनरशिप का ये कैपिटल है ए बी सी का, ठीक है, ये लिख देना आपने। और कैपिटल करंट अकाउंट लाइबिल वो है ड्राइंग, तो वो लेस कर देनी है आपने सारी, तो इधर आपने लिख देना सारा वो। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी तो लेस कर देनी है, ऐड कर देनी है, तो आपका बैलेंस आ जाएगा। इसकी भी डबल एंट्री बैलेंस शीट बराबर है। अब प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, 2 और 50% होते हैं, 50 2 या 50 बंदे होते हैं प्राइवेट कंपनी में होते हैं, और मिनिमम 2 मेंबर्स इलेक्टेड टू द बोर्ड, 2 बंदे इलेक्ट होते हैं बोर्ड में। दिस बोर्ड इज गिवन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बाय द बिजनेस, और वही डायरेक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और डायरेक्टर ही बिजनेस को रन करते हैं, कंपनी को रन करते हैं, बस वो बोर्ड कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं। पब्लिक में मिनिमम जो होते हैं बंदे 7 होने चाहिए फ्रॉम द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक होती है जो गवर्नमेंट पब्लिक के लिए होती है बकायदा, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी से जो रजिस्टर्ड होती है बकायदा, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, जैसे पब्लिक बंदों के लिए होती है। उसके 7 पर्सन होने चाहिए। और उसके बाद कैपिटल जो होता है डिवाइड होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ द डोमिनेटर 3 दिस यूनिट ऑफ द डोमिनेटर इज कॉल्ड द शेयर। शेयर होते हैं, शेयर की शुरू पहले शेयर इशू किया जाता है, उसके बाद वो शेयर कैपिटल बन जाता है, कैपिटल आता है। अगर देखो ओनर परचेज दी शेयर एंड दे आर कॉल्ड द शेयर होल्डर। जब ये ओनर कोई बंदा इस शेयर खरीदता है, वो शेयर होल्डर बन जाता है कंपनी का, ठीक है, मालिक बन जाता है, ठीक है। तो ये अब देखिएगा, ठीक। अब देखिएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कि वो पोर्शन वाइज होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म ऑफ द डिविडेंड। डिविडेंड की सूरत में प्रॉफिट दिया जाता है कि आपको डिविडेंड कितना बोनस खिला के, बोनस के कितने परसेंट आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, सही है। और प्रॉफिट भी दिया जाता है, उसकी फॉर्म डिविडेंड भी दिया जाता है, ठीक है, सॉरी।